सिया ने अपने होने वाले पति केतन का कत्ल किया, यानी उसे धक्का मारा किले के ऊपर से, और उसके बाद अपने जन्मदिन पर यह पोस्ट केतन के लिए लिखा। इस पोस्ट में सिया ने लिखा कि वो उसे कितना मिस कर रही है। इस पोस्ट में सिया ने लिखा कि उसे उसके जाने का कितना दुख है। इस पोस्ट में सिया ने लिखा कि उसके खास दिन पर आज वो उसके साथ नहीं है, वो उस दिन उसके साथ नहीं है जब उसे होना चाहिए। उसने उसे बहुत प्यार किया, उसके बाद भी वो दोनों आज साथ नहीं हैं। सिया ने लिखा, यू लेफ्ट मी ऑन माई बर्थडे, तुम मुझे मेरे जन्मदिन के मौके पर ही छोड़कर चली गई। यू लेफ्ट व्हेन वी वर सो क्लोज टू गेटिंग मैरिड, तुम तब गए मुझे छोड़कर जब हमारी शादी बहुत नज़दीक आ रही थी। आई स्टिल कांट अंडरस्टैंड वाई यू डिड दिस टू मी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा केतन ने उसके साथ क्यों किया। आई हैड ड्रीम्स, बहुत सारे सपने थे, बहुत सारे सवाल हैं मन में, उसके आंसर चाहिए सिया को। और सिया लिखती है, वाई डिड यू लीव मी व्हेन आई लव्ड यू सो मच, तुम मुझे तब छोड़कर क्यों गए जब मैंने तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार किया। रेस्ट इन पीस, तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि ये सोशल मीडिया पर पोस्ट किसी के मरने के बाद उसके लिए डाला गया है, और डाला है खुद उसे मारने वाले ने। सिया ने अपने मंगेतर का कत्ल कर दिया। उसकी शादी होने वाली थी, तमाम तैयारियां हो चुकी थी, दोनों घर वाले खुश थे। 17 करोड़ रुपए इस शादी में खर्च होने वाले थे। उदयपुर में पैलेस बुक हो चुका था, 2 चार्टर प्लेन बुक हो चुके थे, सारी तैयारियां हो चुकी थी। और सिया ने एक बार भी जाहिर नहीं होने दिया कि वो ये शादी नहीं करना चाहती है। लेकिन उसने जो किया उसके बाद आज फिर से सोनम रघुवंशी को सब याद कर रहे हैं कि कोई इतना क्रूर कैसे हो सकता है। एक लड़की 20 साल की, महज 20 साल की, उसकी शादी होने वाली थी, बहुत सारे सपने, बहुत सारी चीज़ें थी, और ये लड़का महज 26 साल का। सोचिए, एक परिवार जिसके 26 साल का बेटा चला गया। केतन के पिता कह रहे थे शादी नहीं करनी थी, मना कर दी थी। एक बार मना करती तो हम ये शादी कैंसिल कर देते, कुछ भी करते, उनका बेटा बच जाता। लेकिन ये सब बात कर रहे हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने क्या किया, कैसे कहा। लेकिन मैं इस बात से हैरान हूँ कि सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें, जो वीडियोस हमने केतन और सिया के देखे, उसके बाद बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा कि कुछ ऐसा भी सिया के मन में चल रहा था। ये वाली वीडियो आप देखिए जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर चल रही है। इस वीडियो को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ज़रा भी इस खूबसूरत चेहरे के पीछे कातिल होगा। ये स्टोरी लगाई है और इसमें लिखा है, ही टुक पसंद है तुम्हें वेरी सीरियसली। ये गाना है जिसकी लाइन है, पसंद है तुम्हें, इसको बहुत सीरियसली केतन ने ले लिया, ऐसा खुद सिया ने पोस्ट किया। और जानते हैं, इस पहले पूरी वीडियो को देखिए। इस पर केतन सिया के लिए फूल लेकर आता है, और फूल देने के बाद जो सनरूफ होता है गाड़ी का वो खुलता है, और उसके ऊपर भी बहुत सुंदर, बहुत सारे फूलों से सजावट की होती है। और केतन के चेहरे की मुस्कान देखकर अगर आपकी आंखों में आंसू ना आ जाए तो आप कहिए वो इतना खुश, इतना प्यारा लग रहा है, और इतनी खुशी के साथ अपने होने वाली पत्नी का हर मोमेंट, हर दिन, हर पल खास बनाना चाहता है। उसके लिए फूल लेकर आता है। और इस तस्वीर में देखेंगे आप, गाड़ी में पीछे भी फूल रखे हुए हैं, और जहाँ वो फूल दे रहे हैं उसके जस्ट पीछे भी फूल रखे हैं, और पीछे डिग्गी के पास भी ऊपर की तरफ फूल रखे हुए। कितने सारे फूल, शायद सिया को फूल पसंद हो, ऐसा उसने कहा। और उसके बाद केतन ने गाड़ी में, गाड़ी के अंदर, गाड़ी के ऊपर हर तरफ फूल ही फूल दे दिए। लेकिन देखिए सिया ने इसके बदले केतन को क्या दिया, धोखा दिया, बेवफाई दी, उसका मर्डर कर दिया। मतलब केतन ने शायद कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। इन वीडियोस को देखने के बाद यकीन नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे हो गया। इसके बाद एक और वीडियो है। इस वीडियो में देखिए कोई बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है, और उसके बाद ये दोनों डांस कर रहे हैं। वहाँ पर कोई गिटार प्ले कर रहा है और एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना बज रहा है, और केतन जो है वो सिया को डांस कर रहा है, उसके सामने घुटनों पर बैठ रहा है, उसे प्रपोज कर रहा है। सोचिए, एक बहुत स्पेशल मोमेंट किसी भी कपल के लिए, जब उनकी शादी होने वाली है, दोनों तरफ से तमाम खुशियां हैं, पूरा परिवार खुश है, हर चीज़ बिल्कुल प्लान तरीके से की जा रही है, शादी की तैयारियां चल रही है, और उन तैयारियों के पीछे एक साजिश चल रही है। इस 20 साल की लड़की के दिमाग में खुराफाती एक कातिल साजिश चल रही है। कैसे अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर, कैसे अपने बॉयफ्रेंड के लिए, कैसे अपने लवर के लिए वो अपने होने वाले पति का कत्ल कर दे। सिया को शादी नहीं करनी थी, मना कर दी थी। और मैं कह रही हूँ आने वाले बाकी जो दिन है, हम बहुत सारे हमने ऐसे केसेस देख लिए। अगर किसी को शादी नहीं करनी तो वो मना कर सकता है,
साफ मना कर दे, वो चला जाए, वो छोड़ दे, वो बहुत सारे ऑप्शंस है। आप अपनी खुशी के लिए, अपनी प्लानिंग के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपनी तमाम खुशियों के लिए किसी और की जान कैसे ले सकते हैं। देखिए कितना ब्यूटीफुल ये लोहगढ़ फार्म है, लोहगढ़ किला है, और वहाँ पर इस तरीके की चीज़, मतलब सोचिए किस इमेजिनेशन के साथ ये दोनों वहाँ पर गए होंगे, किस इमेजिनेशन। देखिए दो लोग जो साथ में रह रहे हैं, साथ में जा रहे हैं, साथ में घूम रहे हैं, दोनों के दिमाग में बिल्कुल अलग चीज़ें चल रही है। केतन एक तरफ सोच रहा है कि वो अपने होने वाली पत्नी के साथ इस दुनिया में घूम रहा है, एक्सप्लोर कर रहा है, नई नई चीज़ें जान रहा है, उसके बारे में और जानना चाह रहा है, जानता है, उसका हर मोमेंट स्पेशल बनाने की कोशिश करता है। इसके तमाम वीडियोस अभी आज ही बहुत सारी वीडियोस आ गई हैं, इनको देखकर लगता है कि केतन कितनी डेडिकेटली, कितनी खुशी के साथ सिया का हर मोमेंट, हर दिन स्पेशल बनाना चाहता है। और इन प्लानिंग्स के बीच में सिया के दिमाग में क्या चल रहा है, कैसे इसे रास्ते से हटाया जाए। पहले भी कई बार वो लोग बाहर गए हैं और सिया हर बार इसी प्लानिंग के साथ केतन को लेकर जाती है कि इस बार इसका काम खत्म करना है, इस बार मर्डर कर ही देना है, लेकिन हर बार वो फेल हो जाती थी। ऐसे ही बाली जाने का जो प्लान जिसकी सब चर्चा कर रहे हैं, बाली जाते वक्त अपना केतन का पासपोर्ट छुपा लिया, चुरा लिया, उसे फाड़ कर बाथरूम में फ्लश कर दिया ताकि बाली ना जा पाए। जाते जाते प्लान कैंसिल हो गया, एयरपोर्ट तक पहुँच कर वापस आ गए। इसके बाद जब ये लोग इससे पहले भी लोहगढ़ में आए थे और ये कहा था कि फिर से किले में घूमने जाना है, तो कहा भी था केतन के पिता ने कि अभी तो गए थे, वापस क्यों जाना है। और कहा नहीं हमें देखने जाना है, प्री वेडिंग के लिए अच्छी लोकेशन, अच्छा शूट होगा, इतनी सारी चीज़ें। बर्थडे के लिए प्लानिंग कर रहे थे कि महाबलेश्वर में बर्थडे सेलिब्रेट करना है सिया का, तो 40 कमरे बुक कर दिए थे वहाँ पर एक रिजॉर्ट में। मतलब एक इंसान, एक लड़का जो जितना कर सकता था अपने होने वाली पत्नी के लिए, अपनी लाइफ पार्टनर के लिए, वो सब कुछ कर रहा था। और सिया ने क्या किया, सिया ने ना सिर्फ उसके सपनों को बल्कि 26 साल के एक नौजवान लड़के को मार दिया। सोचिए 340 फीट ऊंचे पहाड़ी से धक्का दे दिया। हिम्मत कैसे हुई, डर नहीं लगा, सोचा नहीं पकड़े जाएंगे। और मुझे लगता है आज के समय में कोई भी ऐसा कातिल है जो ये सोचता है कि वो कत्ल करने के बाद बच जाएगा, तो ये इम्पॉसिबल है, वो बच ही नहीं सकता। इतने एविडेंसेस हैं। इस वाले केस में भी क्या हुआ, केतन और सिया दोनों साथ में गए। सिया का पहले से प्लान था अपने बॉयफ्रेंड चेतन के साथ मिलकर केतन की हत्या करने का, उसे धक्का मारने का। अब क्योंकि वो बहुत सारे केसेस देख चुके थे, सोनम रघुवंशी का केस देख चुके थे और हर रोज़ इस तरह के केसेस देखते हैं, तो उन्होंने सोचा मोबाइल की लोकेशन ट्रेस हो जाएगी, इसीलिए उसके बॉयफ्रेंड ने अपना मोबाइल घर पर ही छोड़ा, पुणे में ही, और वहाँ से वो निकल गया लोहगढ़ के लिए। और वहाँ पर जब पुलिस ने पूरा इन्वेस्टिगेशन किया, सिया की कॉल डिटेल्स देखी, किस नंबर पे सबसे ज़्यादा बात हुई वो चेक किया, तो सोचिए कितने हज़ार कॉल्स इन दोनों ने 6 महीने में एक दूसरे को किए, कितने घंटे की बातचीत थी। उसके बाद जब इस नंबर को ट्रेस किया गया तो नंबर की लोकेशन तो नहीं मिली, लेकिन जब नंबर की पूरी जांच की गई, उस नंबर पर आए गए कॉल्स को दोबारा कॉल करके जांच की गई, तो पता चला उस नंबर पे उस दिन खुद जिसका फ़ोन है वो नहीं उठा रहा था, यानी कि सिया का बॉयफ्रेंड उस फ़ोन को उस दिन पिक नहीं कर रहा था। लोकेशन की वजह से घर पर छोड़कर आया था, तो कोई उनका एम्प्लॉय जो है वो उस फ़ोन को उठा रहा था। उसके बाद पता चला कि उसकी लोकेशन क्या है। फिर जब CCTV कैमरेज चेक किए गए तो ये जो ग्रैब आप देख रहे हैं ये है चेतन, सिया का बॉयफ्रेंड, जिसकी वजह से सिया ने केतन का, अपने होने वाले पति का, अपने मंगेतर का और इस पूरे परिवार के कुल का, चिराग का कत्ल कर दिया। और एक बार फिर से सोनम पार्ट 2, सोनम रघुवंशी की कहानी याद आ गई है। और इस बार सिया और उसके बॉयफ्रेंड को पुलिस ने हिरासत में लिया है, पुलिस पूछताछ कर रही है और अब कानून और जुडिशरी सिया और चेतन को सज़ा देगी, किस तरीके से उन्होंने प्लानिंग के तहत, पूरी प्लानिंग के साथ एक 26 साल के लड़के की जान ले ली।